हेलो फ्रेंड, आज 8 अगस्त 2021 को हम कुछ करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कांस्य होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रांज मेडल जीता है। ओलंपिक में बजरंग का यह पहला मेडल है। ब्रांज मेडल मैच में बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान दाउलेट नियाज़बेकोव से हरा दिया है। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का छठा पदक दिलाया है। अन्य 5 मेडल इन्होंने जीते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है, सिल्वर मेडल। दूसरा पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता है और तीसरा लोलिन बेरगोहेन, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। पाँचवां पदक रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी CNSA, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका राइट आंसर इसरो होगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। यह उपग्रह EOS-3 GSLV F10 की 14वीं उड़ान में लाया जाएगा, जो उपग्रह को भूतलकालिक कक्षा में स्थापित करेगा। यह अत्याधुनिक उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात, जल निकायों की निगरानी, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन आदि की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हिंदी में कहते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो के अध्यक्ष के सिवन पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इस समय कौन है? के सिवन। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य LI। क्या नाम है? आदित्य LI। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्रह के रिकॉर्ड को किस रॉकेट में भेजा था? तो PSLV C-37 से भेजा था। किससे? PSLV C-37। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम मॉम, जिसका फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटर मिशन है। भारत और जापान के चंद्र मिशन के क्या नाम है? तो LUPEX है। क्या है? LUPEX। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम LUPEX है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अखिलेश मिश्रा को किस देश ने भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आयरलैंड होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। आयरलैंड के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में माइकल डी हिगिंस हैं। कौन है? माइकल डी हिगिंस। आयरलैंड के प्रधानमंत्री इस समय है माइकल मार्टिन। कौन है? माइकल मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 9 अगस्त को, ऑप्शन बी 7 अगस्त को, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 अगस्त होगा। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ हथकरघा को बढ़ावा देना व बुनकरों की आय को बढ़ाना है। 7 अगस्त 2021 को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। जुलाई में मनाई जाने वाली
कुछ दिवसों को हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व ज़ूरोसिस दिवस, वर्ल्ड ज़ूरोसिस डे 6 जुलाई को, जिसकी थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जेनेटिक्स ट्रांसमिशन। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है तथा विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो थीम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी थी। क्या थी? विश्व जनसंख्या दिवस की थीम इस बार द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की गई है? मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की तथा दिव्यांगजनों की नियमित जांच डोर टू डोर के माध्यम से की जाएगी। उन्हें सभी प्रकार की चिकित्सा घर पर ही प्रदान कराई जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए मरीजों को अस्पतालों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करने का उद्देश्य से एक डेढ़ स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य राज्य के 50 हेल्थ कवरेज ब्लॉकों में 1172 हेल्थ सब सेंटर, 189 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 50 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लॉन्च करना है। तमिलनाडु सरकार ने टॉप 5 योजना लॉन्च की है, जिसे हम देखते हैं। पहली योजना कुरुवई खेती सब्सिडी योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। दूसरे, तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? तो कपालेश्वर मंदिर में हुआ है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है। मुफ्त इंटरनेट योजना भी तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है और निःशुल्क मास्क वितरण योजना भी तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी थाईलैंड होगा। कोरल रीफ यह एक पानी के नीचे का पारिस्थितिकी तंत्र अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जिसकी विशेषता रीफ बिल्डिंग कोरल है या चट्टानें कोरल पॉलिप्स को कॉलोनियों द्वारा बनाई जाती हैं। अधिकांश चट्टानें पथरीले मूंगे से बनी हैं। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों मैरीन नेशनल पार्क से मूंगे कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगे कोरल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इटली होगा। इटली सबसे पहले भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन का निर्माण कर रही है। इस ट्रेन का निर्माण पहली बार एल्यूमिनियम से किया जा रहा है। इस ट्रेन का निर्माण पश्चिम बंगाल में स्थित टीटागढ़ वैगन्स इस मेट्रो का निर्माण कर रही है। इटली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो। इटली के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में मारियो द्रागी हैं। कौन है? मारियो द्रागी। तथा इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्रेला हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। इटली की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? पो नदी। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सुयश दलमोत्रा, ऑप्शन बी लाभांशु शर्मा, ऑप्शन सी दिव्यम चंदेल, ऑप्शन डी रोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लाभांशु शर्मा होगा। लाभांशु शर्मा ने भारत केसरी कुश्ती दंगल का खिताब जीता है।
भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लाभांशु ने सूखे को तोड़ दिया और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अंजना कश्यप, ऑप्शन बी शालिनी ठाकुर, ऑप्शन सी वीना रेड्डी, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वीना रेड्डी होगा। USAID का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। USAID की स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। USAID के अध्यक्ष सामंथा पावर हैं। कौन है? सामंथा पावर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कवित्री होगा। पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, इनका संबंध कवित्री क्षेत्र से था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कल के करंट अफेयर को हम रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगी कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो थाईलैंड सरकार ने। किस सरकार ने? थाईलैंड देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगी कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इटली कर रहा है। कौन कर रहा है? इटली। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? लाभांशु शर्मा ने जीता है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो वीना रेड्डी को। किसे? वीना रेड्डी को। पद्म सचदेव का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कवियत्री क्षेत्र से था। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? संत माताजी महारानी तपस्विनी थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपालिनी थे। कौन? JP कृपालिनी। हु लाइव्स ऑफ इंडिया डाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक लिखी है। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? तो विलियम H मैकनेल है। कौन है? विलियम H मैकनेल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। सोमपेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है? अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। कौन? 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है? तो आर्टिकल 42 में। किसमें? आर्टिकल 42 में। कॉन्स्टिट्यूशन में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है। फाउंटेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे। कौन थे? वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।